पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें प्रश्न 3, 4 और 5 हम इसमें करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? तो हम इसका उत्तर लिखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इसको समझ भी लीजिए और इसको लिखना भी है। जार का शासन खत्म होने की परिस्थितियाँ, इसको हम हेडिंग के रूप में देंगे। तो इसमें देखिए, जो जार का शासन था, जनता उससे बहुत परेशान थी। राज परिवार में शासक की ही नहीं चलती थी, शासक की पत्नी की ज़्यादा चलती थी। पत्नी जो थी, ढोंगी साधुओं के अनुसार कार्य करती थी। तो ढोंगी साधु जो उन्हें कहते थे, वो उसका पालन करती थी। वो अपने पति से उस चीज़ को पूरा करवाती थी। तो जो शासक था निकोलस द्वितीय, वो इन चीज़ों में बंधा पड़ा था। वो अपने परिवार के इन परिस्थितियों में बंधा पड़ा था। उसका इतना बस नहीं था कि वो अपनी पत्नी की आज्ञा की अवज्ञा कर सके। तो यही नहीं, निकोलस द्वितीय अभी सत्ता में जो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग के जो लोग थे, इनसे भी जुड़ा हुआ था। इन्हें भी ये पसंद करता था, इससे अच्छे संबंध थे इनसे। लेकिन जो निकोलस द्वितीय का जो व्यवहार जनता के लिए था, यानी जो शेष लोग थे, वो उनके साथ इसका व्यवहार सही नहीं था। वो साम्राज्यवादी विचारधारा को देखते हुए जो निकोलस द्वितीय था, इसने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश कर लिया। और ये एक दिखावा था इसका, इसके अंदर दमखम कुछ नहीं था। तो ये बहुत जल्दी ही इस मोर्चे में ठहर नहीं पाया और इसको पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो ये पराजय का मुंह देखना पड़ा, इसमें इसके 6 लाख सैनिक मारे गए। तो ये चीज़ें जो इसकी थी, जनता को कहीं से कहीं पसंद नहीं थी। जनता को इसका घर का माहौल, जो पत्नी और साधु वाला जो है, ये भी पसंद नहीं था। जनता कुलीन और जो उच्च वर्ग के साथ जो इसका व्यवहार था, वो भी जनता को पसंद नहीं था। जनता के साथ जो इसका व्यवहार था, वो इसको जनता को पसंद नहीं था। और जो इसने दिखावापन किया युद्ध में जाके, तो वो खोखलापन, इससे जनता बहुत नाराज़ हो गई। और जो सैनिक मारे गए, 6 लाख सैनिक मारे गए, इनसे जनता काफ़ी असंतोष में थी। तो ये जो असंतोष था, ये सारी परिस्थितियाँ जो है जार का शासन खत्म करने के लिए उपयुक्त हो गई। अगला क्वेश्चन है 4। इसमें क्वेश्चन 4 जो है, 2 सूचियाँ बनाइए कह रहा है। एक सूची में फरवरी क्रांति का मुख्य घटनाओं को और प्रभावों को लिखे कह रहा है। दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति और प्रमुख घटनाओं के प्रभावों को लिखे कह रहा है। इसको अथवा भी कर रखा है इसने। इसी क्वेश्चन को इस तरह से कहा है, 1917 की रूसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए कह रहा है। तो उत्तर देखिए, इसमें हम पहले फरवरी क्रांति को ले लेते हैं। तो ये फरवरी क्रांति क्या है, पहले इसको हम समझ लें।